नमस्कार, मैं हूं दिनेश चंद्रा और आप देख रहे हैं एचसी न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। समाचार। कृषि सुधार 21वीं सदी के भारत की ज़रूरत, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित विधेयकों को ऐतिहासिक करार देते हुए सोमवार को कहा कि ये सुधार 21वीं सदी के भारत की ज़रूरत हैं और इससे किसानों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि इससे न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और न ही कृषि मंडियां समाप्त होंगी, बल्कि इससे किसानों के हितों की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं और राज्य के सभी 45,945 गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी सरकार के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। उल्लेखनीय है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को रविवार को राज्यसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं। इस प्रकार इन विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई है, जिन्हें अब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने पर इन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा, कल देश की संसद ने किसानों को अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानून को पारित किया है। इसलिए मैं देश के किसानों को और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आशावादी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह सुधार 21वीं सदी के भारत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून हैं, उनसे किसानों के हाथ पांव बंधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हुए थे जो किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। उन्होंने कहा, आखिर यह कब तक चलता रहता, इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था। यह बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को आज़ादी दी है कि वह किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल व सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज़्यादा लाभ मिलेगा तो वह मंडी में अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज़्यादा लाभ मिलता है तो वहाँ जाकर बेचेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को मिली इस आज़ादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं। ऐसे प्रदेश जहाँ पर आलू बहुत होता है, वहाँ से जानकारी आ रही है कि जून जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को भी अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब कृषि मंडियों के उज्जवल भविष्य को देखकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कृषि मंडी में पहले काम जैसे होता था अब भी वैसे ही होगा, बल्कि यह हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत का ये दायित्व है कि वो देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे। देश के किसान को, देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। अगला समाचार। किसानों की आत्महत्या के विवरण नहीं दे रहे हैं कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा जानकारी। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने किसान आत्महत्याओं का ब्यौरा नहीं दिया है और इसलिए कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के कारणों संबंधी राष्ट्रीय आंकड़ा अपुष्ट है और इसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का जिक्र करते हुए सदन को सूचित किया
कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने निरंतर प्रकार से पुष्टि किए जाने के बाद किसानों, उत्पादकों एवं खेतर मजदूरों द्वारा आत्महत्या का शून्य आंकड़ा होने की बात कही है, जबकि अन्य पेशों में कार्यरत लोगों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं की सूचना मिली है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस कमी के कारण कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के कारणों के बारे में कोई राष्ट्रीय आंकड़ा पुष्ट नहीं है और इसे अलग से प्रकाशित नहीं किया गया। आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याओं के न्यूनतम या नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि वर्ष 2018 में अपनी जान देने वाले किसानों की संख्या 10,357 थी। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।